नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि सप्ताहांत में आप लोगों ने पूरा जो अपन ने सप्ताह भर में पढ़ा है उसका रिवीजन किया होगा और उसे अच्छे से नोट करके एक एक चीज को समझ ली होगी। और नक्शे जो मैंने आप लोगों के लिए क्लास में शामिल किए हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आज इस सोमवार से फिर अपन एक नए महाद्वीप को पढ़ने जा रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप की कम से कम 2 से 3 क्लासें आएगी और अफ्रीका महाद्वीप में से बहुत सारे सवाल आप लोगों के बनते हैं। तो जैसे एशिया महाद्वीप पढ़ा है पूरी डिटेल के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ, उसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं इस बार आप लोगों को जो वर्ल्ड जीके पढ़ा रहा हूं वो आप ध्यान से पढ़ लो। आप लोगों को वाकई लगेगा कि हाँ, अब सवाल कहां से बनेगा। और यदि इससे बाहर, मैं फिर भी कह रहा हूं इससे बाहर भी बन सकता है, लेकिन इससे बाहर बन गया तो फिर वो सभी के लिए बाहर है, उसमें आप लोग पिछड़ेंगे नहीं। और इससे अधिक याद भी नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा समझा भी नहीं जा सकता। तो ये चीजें तो भैया आप सब समझते हैं। अब देखो, उससे पहले कि अपन क्लास शुरू करें तो कई सारे विद्यार्थियों की शंकाएं आती रहती, तो मैं बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों के लिए सारी अपन ने अपलोड कर दी है। अच्छा, ये तो जो है अपने बातचीत वाला, वहां पहला एपिसोड रिकॉर्ड हो गया है, बातचीत जो अपना पॉडकास्ट है वहां पे, और बहुत जल्द आप लोगों को दे दिया जाएगा, तो बातचीत से भी जुड़ जाना। ये देखो, वेबसाइट पे गए, लक्ष्य वेदी बैच में गए, आप सीधे के सीधे यहां से, और आप लोगों को पीडीएफ यहीं पे अब दी जाएगी बिल्कुल व्यवस्थित, जहां क्लास दिख रही है उसके नीचे। क्लास यूट्यूब से देख लीजिए आप चाहे, लेकिन जब भी पीडीएफ की आवश्यकता आप लोगों को महसूस हो तो देखो, अभी एशिया की अपने कितनी आई है, एशिया समेत 5 क्लासें आई है। ये 5 क्लास आई है और पांचों की ये डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन यहाँ पे दे दिए। यानी कि पीडीएफ आप लोगों को अब भटकने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है। या आप लोगों, कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बाद में क्लास देखते हैं, बैच तो अभी चल रहा है, 2 महीने बाद देखेंगे, 3 महीने बाद। तो जब भी आप देखेंगे तो आप आ जाना gjdhub.com, अपनी जो वेबसाइट है उस पर, और पीडीएफ आप लोगों को उसी क्लास के नीचे मिल जाएगी लक्ष्य वेदी बैच की। ठीक है टाबरो, चला के शुरू करा। ओके ले भाई, इंगे के उगो हाँ, ओके। तो अब करते हैं अपन शुरू। ठीक है, चलो टाटो। देखो, अफ्रीका महाद्वीप, अब एक एक चीज जानते हैं। पहले अफ्रीका की विशेषताएं जान लेते हैं, अफ्रीका के आसपास क्या है वो जान लेते हैं, क्योंकि इसे जाने बिना आप लोग जो है अफ्रीका को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो देखो, ये क्या है, एक तो क्या ध्यान रखो कि दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ये क्या है? दूसरा बड़ा महाद्वीप। ठीक है, पहला एशिया था, दूसरा बड़ा है, यानी कि विश्व का तकरीबन 20%, विश्व का लगभग लगभग 20% हिस्सा रखता है। ठीक है, यह ध्यान रखना। इसे, इसको उपनाम यदि पूछ ले तो ध्यान रखना, इसे अंध महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहा जाता है। काला महाद्वीप, या और पूछे तो इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। क्या? भविष्य का महाद्वीप। भूत और भविष्य दोनों का बताया था, तो आप लोगों को एशिया बताया था, और सिर्फ भविष्य का महाद्वीप पूछे तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। यदि बात करें अपन, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पहले देखो बेसिक डिटेल आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सर्वोच्च चोटी है इसकी किलिमंजारो। कौन सी है? किलिमंजारो। क्योंकि डिटेल में तो मैं सारी चीजें ही बताऊंगा आप लोगों को आगे। यदि पूछे आप लोगों से कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी, तो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी सबसे लंबी है। यदि पूछे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है इस अफ्रीका महाद्वीप में, सबसे बड़ा देश तो अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया। तो सबसे छोटा देश कौन सा है? ये जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोगों को भी याद होने चाहिए। सबसे छोटा देश टावर बताओ रे, समूह छोटो क्यों है? मेओटी। क्यों है? मेओटी। ठीक है, यहाँ पे सहारा मरुस्थल पड़ता है इस तरफ। ठीक है, सहारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। बहुत सारी चीजें जो है निकल के आएगी कि भाई बुद्धू जनजाति कहाँ रहती है, पिग्मी कहाँ रहती है, बुशमैन कहाँ रहती है, एटलस पर्वत श्रृंखला किस तरफ पड़ती है, ड्रैगन्सबर्ग श्रेणी कहाँ पड़ती है,
बहुत सारी चीजें आएगी। माउंट केन्या कहाँ है, दूसरी ऊंची चोटी माउंट केन्या ही है, ठीक है। अब देखो इसका ये भाग जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, ये इस तरीके से, ये भाग कैसा लग रहा है, जैसे कि इसका सिंग हो। ये कैसा दिख रहा है, जैसे इसका सिंग हो। तो इस भाग को कहा भी यही जाता है, क्या कहा जाता है, हॉर्न। क्या इंग्लिश में लिख दूं क्या, वैसे इंग्लिश मेरी कमजोर है तो भी लिख लेते हैं, चलो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपने को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, तो ये क्या ध्यान रखेंगे अपन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये। अब ये जो कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप, ये क्या क्षेत्र कहलाता है, कैप ऑफ गुड होप कहलाता है ये वाला। क्योंकि यहां से जब यूरोपियन कंट्री के जो नाविक थे वो यहां से ढूंढते ढूंढते भारत का जैसे खोज कर रहे थे, तो उन्हें पहले जो है वो यहां पे पहुंचे और उन्हें लगा कि ये आशा का अंतरीप कहते हैं इसे, ये क्षेत्र अंतरीप है, और इन्हें लगा कि यहां से जो है अब अपने को भारत का रास्ता मिल जाएगा, ये मिला है तो भारत का रास्ता भी मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाया, कैप ऑफ गुड होप। इन दोनों की मैं डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, और इसमें कुछ चीजें और बताता हूं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को इसमें और जानकारियां क्या है। देखो टाब्रो, ले लियो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, इन मिटाऊं को नहीं, लेकिन तो भी एक बार साफ सुथरा स्क्रीनशॉट आपने पढ़ा है जी, तो थोड़ा ठीक रही। देखो अब यहां पे ये ध्यान रखना है बेटा कि यहां पे है ना, ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, भूमध्य सागर। ये क्या है, भूमध्य सागर। और ये जो है ये है लाल सागर, ये है लाल सागर। और ये वाला क्षेत्र ये एशिया है, ये क्या है, एशिया है। ये जो यहां है ये यूरोप है, ये है यूरोप, ठीक है। यहां पे अटलांटिक महासागर है, ये मेडागास्कर द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप है ये। यहां पे इस मेडागास्कर द्वीप के यहां पे ये जो पाई जाती है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, चलो। ये मेडागास्कर जो द्वीप है, इसके यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्र है यहां पे ये पाई जाती है मोजाम्बिक चैनल है यहाँ, या क्या है, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल है, इससे जुड़ा हुआ है। अब यहां ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर, इसके बीच में यहां पे ये किससे जुड़ा हुआ है, यहां पे है स्वेज नहर। आप लोगों की यहाँ क्या है, स्वेज नहर है। अरे बेटा यही चीजें तो ध्यान रखनी है, ये समझ ली तो भैया अफ्रीका पार है पूरा का पूरा। और यहाँ पे ये जो है यूरोप और इसको जोड़ने वाली जो ये जल संधि है ये कहलाती है जिब्राल्टर जल संधि। क्या कहलाती है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ले बेटा ये ध्यान रखनी है चीजें, ठीक है। अब और क्या बताऊं आप लोगों को, चलिए और बताते हैं। देखो एक तो ये अंगोलिया, एक ये जाम्बिया, ठीक है। नंबर 2 ध्यान रखना जाम्बिया, नंबर 3 बोत्सवाना, नंबर 4 जिम्बाब्वे, नंबर 5 तंजानिया, और नंबर 6 ये मोजाम्बिक। ये 6 जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये क्या है, ये कहलाते हैं फ्रंट लाइन स्टेट्स कहलाते हैं। इनके क्या कहलाते हैं, फ्रंट लाइन स्टेट्स कहलाते हैं। फ्रंट लाइन स्टेट्स के नाम से इन 6 कंट्रियों का समूह है, ये जाना जाता है फ्रंट लाइन स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है बेटा जी, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप की विशेषता की बात करें तो इसमें से तीनों रेखाएं निकलती है। कौन सी, कर्क, भूमध्य और मकर, तीनों रेखाएं इसमें से निकलती है। ये सबसे गर्म महाद्वीप है, ये सबसे गर्म महाद्वीप भी है क्योंकि उष्ण कटिबंध के अंदर बसा हुआ है, भूमध्य रेखा बीचों बीच से निकल रही है। तो बहुत सारी इसके अंदर खनिज बहुत सारे हैं। सोना, किम्बरले जो है वहां हीरे की खदान है, जोहान्सबर्ग जो है वहां सोने की खदान है। तो बहुत सारी चीजें, विश्व का 90% लौंग उत्पादन यहाँ के जंजीबार द्वीप में होता है। बहुत चीजें आएगी निकल के, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक आप लोगों को सिर्फ इसका बेसिक बताया है कि अफ्रीका जब अपन शुरू कर रहे हैं तो इसके कौन सी दिशा में क्या है वो भी पता होना चाहिए। अब आप लोगों को कैसे भी पूछ ले तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। इस तरफ तो इसके हिंद महासागर है और इस तरफ क्या है, अटलांटिक महासागर है। इस तरफ हिंद महासागर है और इस तरफ अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे एशिया बता दिया इस दिशा में, इस दिशा में यहाँ पे यूरोप। किससे जुड़े हुए, जिब्राल्टर, यहाँ पे स्वेज नहर, ठीक है। यहाँ मोजाम्बिक चैनल है ये, ठीक, मेडागास्कर द्वीप।
इसे क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट एक बार और ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गया भैया आप लोगों के बेसिक क्लियर। देखो टाब्रो, अब आप लोगों को इसमें देशों की स्थिति पूछ लें। मैं पहले कह रही हूं कि इतना याद नहीं है, लेकिन इन देशों की स्थिति आप लोगों ने ढंग से मैप देख लिया ना, तो अब जैसे मैंने जाम्बिया बताया, जिम्बाब्वे बताया, बोत्सवाना बताया आप लोगों को, जहां पे मैंने 6 वो कंट्री बताई है, अंगोला वगैरह, तो वो क्या है दिमाग में रह गए। तो ऐसे कि ऐसे आप लोगों को एक एक कंट्री को, 4 देश कहां है वगैरह सब आप लोग एक एक कंट्री को जो है यहां पे देखेंगे। ये मैप इसीलिए शामिल किया, और भी आगे मैप मैंने शामिल किया अफ्रीका के, तो उसमें आप लोग और आने वाली क्लासेस में और भी शामिल होंगे, उसमें आप लोग बढ़िया तरीके से ये चीजें नोट करते चले। अब देखो उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं? अल्जीरिया आ जाता है, ठीक है, लेकर कैनरी द्वीप आ जाता है, सांता क्रूज डे, टेनेरिफ, सेउटा, मिस्र, लीबिया, मदिरा, मेलिला, मोरक्को, सूडान, ट्यूनिशिया, ये सब आ जाते हैं इसमें। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में बात करें तो जिबूती, स्पेलिंग डी से शुरू होती है, डी साइलेंट है, ठीक है, जिबूती उत्तरी पूर्वी के अंदर, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, और ये जो है ये क्षेत्र ये कहलाता है अफ्रीका का सिंह कहलाता है। कौन सा? ये वाला, देखो ये बात हो रही है यहां से, ये इरिट्रिया वगैरह, जिबूती वगैरह, ये इथोपिया, सोमालिया, ठीक है। सोमालिया पे तो एक वो वेब सीरीज भी बनी थी शायद, वो समुद्री वाली, लुटेर वाली, 20 साल भर पहले ही आई थी, देखी मैंने पूरी। फिल्म वेब सीरीज वगैरह छोड़ा ही कौन, क्योंकि इनसे भी सीखने को मिलती है कई चीजें, और शौक भी तो कोई चीज होती है। ठीक, तो पूर्वी अफ्रीका, इसके अंदर देखो पूर्वी अफ्रीका में लाल सागर और अफ्रीका के सिंह से लेकर बुरुंडी, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, मेयर, मोजाम्बिक, रवांडा, सेशेल्स, दक्षिण सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब मोजाम्बिक तक जो है ये यहां पे फैला हुआ है पूर्वी अफ्रीका, पूरा का पूरा पूर्वी बताया इधर, ठीक है। मध्य अफ्रीका में अंगोला, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, साओ टोमे, ये सारे के सारे। दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसमें बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड। स्विट्जरलैंड मत पढ़ना, स्विट्जरलैंड मत पढ़ना, वो यूरोपियन कंट्री है, ये है स्वाजीलैंड, ठीक है, स्वाजीलैंड। पश्चिमी अफ्रीका बेनिन, बुर्किना फासो, कैप वर्डे, गाम्बिया, गिनी, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेंट हेलेना, सेनेगल, सिएरा लियोन। देखो अगर मैं सही बात बताऊं कि इस तरीके से, ये तो मैंने आप लोगों के लिए मतलब एक सुविधा दी है कि इस तरीके से भी आप ध्यान रखें, आपको यदि वर्गीकरण के आधार पर पूछ ले तो आप कर पाओगे, लेकिन इस तरीके से मुझे भी याद नहीं है। लेकिन मैप में मुझे खाली मैप दिया जाए तो मैं बता सकता हूं कि किस तरफ कौन सा देश है, या कौन सा देश कौन सा कहां पे है लोकेटेड, ठीक है। तो मैप को अच्छी तरीके से देखो, आप भी मैप देखोगे तो आप लोगों को एटलस पर्वत श्रेणी कहां है वो भी पता चलेगी, आप लोगों को सहारा मरुस्थल कहां है वो पता चलेगा, कालाहारी मरुस्थल कहां है वो पता चलेगा, माउंट कैमरून कहां है वो पता चलेगा। बहुत सारी चीजें जो है वो मैप से ही क्लियर हो पाएगी, इसीलिए मैंने इन क्लासेस में दबा के मैप शामिल किया है, और आप लोगों को बार बार कह रहा हूं मैं कि मैप को ध्यान से देखना, मैप से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टाबरो, अब क्या गुरुजी अफ्रीका को सिंह थे बता तो दियो बोल, और अम्ज को है मैं लिखा के, तो ले टाबर लिखो अफ्रीका का सिंह। पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है पूर्वी अफ्रीका, ओ देखो ओ है अफ्रीका का सिंह, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये कैसे दिख रहा है? गेंडे का सिंह नहीं होता कि गेंडे के लगा हुआ, वैसे के वैसे दिखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो है अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है, और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। लैंग्वेज से भी पूछ सकते हैं, मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सिंह के समान लगता है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। और यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है, इसको मध्ययुगीन काल में बिलाद अल बर्बर कहा जाता था। मतलब बताओ टाबरो, जय के सवाल बार हम थे कहते हो गुरुजी मतलब एक एक शब्द जो है किताब में क्यों दियोड़ा? तो देखो मैंने आज दिन तक भी इसलिए नहीं पढ़ाया है कि किताबें लिखें, और किताबें इसलिए नहीं लिखी है कि आप क्लास देखें। मैं हर सुविधा को अपनी तरफ से बेस्ट ही देने की कोशिश करता हूं, लेकिन कई चीजों में कई लिमिटेशन होती है। किताबों में हमें लिमिटेशन का भी ध्यान रखना होता है कि 2000 पेज की किताब देने से कोई मतलब नहीं है। यदि संपूर्ण गाइड भी दे रहे हैं तो कम से कम 600 700 800 पेज तक भी दे देते तो भी मेरे को तो ज्यादा लगते हैं वो पेज, लेकिन फिर भी देनी पड़ती है कई बार, क्योंकि कंटेंट है तो देना पड़ेगा।
यदि एक एक शब्द को इसमें लिख दिए तो 1500-2000 पेज की किताब होगी। संभव नहीं है पढ़नी, रिवीजन करना। इसीलिए क्लास के माध्यम से एक्स्ट्रा चीजें और बता दी जाती है, ताकि ये क्या है कि समझाया भी जाता है तो बच्चों को याद भी हो जाती है। और साथ साथ में टबर क्या है कि पेन भी चलाई ना थोड़ी बहुत, तो याद भी जल्दी हुई। तो यह तरीका है। बाकी थे मतलब कई जना तो खाली यही कमेंट करने आवे गए गुरुजी उसमें नहीं दिया, अब हम क्या करें। उनकी पीड़ा ये होती है कि उन्हें सब्जेक्ट के लिए भी बहुत सारा पढ़ना है और वो सोचे कि बस इसको पढ़ लिया और टोर निकले। टोर निकालना या पर्याप्त नाम की चीज कंपटीशन में आजकल तो भैया नहीं बची। तो जितना जैसे पढ़ सक रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा पढ़ो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा जो चीजें हैं पढ़नी है। तो कैसे दायरा बढ़ता है, स्तर कैसे बढ़ता है, मैं उसी अनुरूप चल रहा हूं। ठीक है, चलो टावरो देखो, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के पास अटलांटिक तट पर स्थित एक प्रसिद्ध पथरीला अंतरीप है जिसको केप बोला जाता है। मैंने बताया ना अभी, ये देखो ये यहाँ पे इस नक्शे में ये है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है, इसे 1488 में पुर्तगाली खोजकर्ता बार्टोलोम्यू डियास ने खोजा था और यह ऐतिहासिक रूप से यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है। इसे तूफानों का कैप यानी कैप ऑफ स्टॉर्म भी कहा जाता है, कैप ऑफ स्टॉर्म भी कहा जाता है। अब ये क्यों खोजा है? ये इसलिए खोजा है, इस नक्शे को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ठीक है, ठीक है टाबरो, ये क्यों खोजा है ये भी तो पता होना चाहिए। ले देखो, क्योंकि ये जो है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने ये नक्शा ढूंढ के लाया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि यूरोप से यदि किसी को आना है तो पहले देखो इतना लंबा ये घूम के आते थे इस तरीके से यहाँ, तो इनकी दूरी बहुत बढ़ जाती थी। लगभग 11,720 न्यूटिकल माइल्स की दूरी हो रही थी, बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां से क्या है, सीधा शॉर्टकट। अब यूरोप तो ये रहा, अब यहां से ये आएंगे तो 8,440 नॉटिकल माइल्स की ही दूरी हो रही है। तो इतनी दूरी घट गई। एक तो देखो यूं लंबू घूमर जाई, और एक ये तो स्वेज नहर जो है वो यहाँ पे स्वेज नहर बना के 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया। और स्वेज नहर जो है एक समुद्र, मतलब एक रास्ता निकाला गया है यहां से। ठीक है, यहां से एक रास्ता निकाल दिया और इस वजह से ये देखो कनेक्टिव पॉइंट हो गया। और ये यहाँ पे जो है इन भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया, लाल सागर से सीधा यहाँ पे ये रास्ता निकल गया। तो 8,440 नॉटिकल माइल से यहाँ पे बचा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है द टिपिकल सिंगापुर टू रोटरडम सी। तो ये जो है ऑलमोस्ट 40% लॉन्गर, ठीक है, वाया द कैप कंपेयर टू द स्वेज कैनल। यहाँ पे इससे कंपेयर करें तो ये 40% का लगभग मार्जिन कवर हो गया। आगे बात समझ, इसीलिए इस मैप का भी बहुत औचित्य है। ले इन छोटा कर दा क्या मैं, ले कितो को तो योग है, इसीलिए तो मैं बड़ा नहीं करता हूँ। फिर वापस क्या है, अच्छा इसको आगे करके ऐसे करेंगे तो सही हो जाएगा क्या? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हो गया सही, रेडी है तो है ना? ओके चलो टाबरो स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है। ये लाइनें ऊपर आ गई, देखो इसको करता हूँ सही, जहां मैंने अंडरलाइन की वो ऊपर किसे किया, देख लेना, कोई नहीं, समझा तो दिया है वैसे भी पूरा। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो टाबरो, अफ्रीका महाद्वीप भी पढ़ रहे हैं अपन। तो अब देखो, अफ्रीका का पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, बता दिया। इसमें देश है आप लोगों के इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, ये सारे के सारे देश इसके अंदर आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जिबूती की स्पेलिंग लिखी है, डी से शुरू होती है, DJI, इस तरीके से बोलते क्या है जिबूती। जिब्राल्टर जल संधि, अभी मैंने आप लोगों को लोकेशन बता दी थी, यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के मध्य है। अब ये तो लोकेशन बताई थी, अब इसमें एक एग्जैक्ट स्थान आ गए हैं कि यहां पे देखेंगे तो यूरोप के स्पेन के, ये देखो यूरोप का स्पेन है ना, और ये है अफ्रीका का मोरक्को। इसके बीच में जो है ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लिखा है, ये जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो ये मैप से बहुत ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाती है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार और भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट इस तरफ क्या है, भूमध्य सागर है, तो इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या इसकी कुंजी कह दिया जाता है। फिर एक ध्यान रखनी है, बाब अल मंडेब जल संधि, ये एशिया के यमन और अफ्रीका के जिबूती के मध्य है। एशिया का तो ये यमन, एशिया का यमन देश
और अफ्रीका का जिबूती देश, इसके मध्य ये रही यहाँ पे बाब अल मंडेब जल संधि। ठीक है, बाब अल मंडेब, इसको आंसुओं का द्वार कहते हैं। ये देखो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है और इसे क्या कहा जाता है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। ये है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, और ये है लाल सागर, इनको जोड़ने का काम बाब अल मंडेब जल संधि करती है ये वाली। और यहाँ पे ये रही स्वेज कैनल। ठीक है, तो ये स्वेज नहर है और इसके यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, इसके यहाँ पे इस तरफ जाते हैं तो ये आ जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो स्पेन और मोरक्को के मध्य है, यानी यूरोप और अफ्रीका के मध्य। डाबरो हकीकत बात बताऊं भगवान की कसम के लाडली बार जो मतलब 2-2.5-3 साल पहला क्लास ली ना भी मैं इतनी तरीके हूं और इतनी डिटेल हूं नहीं पढ़ाई मैं, मन खुद नहीं लगे कि ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ा तो स्तर तो बढ़े ही है। तो भी कई बार कोई सी एडो टाबे राजा करे जो कहते गुरुजी आपने क्या किया है, बस मैं कहता कि अगर इस बात को दिल पे ले लिया तो हो सकता है कि लाखों बच्चों के लिए क्लासेस रुक जाएगी, इसलिए ओम इग्नोराय नमः दिल पे नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या किया है वो तो दुनिया ही देख ही रही है। अगर कुछ किया ही नहीं होता तो 1 मिलियन का परिवार कैसे होता, और सिर्फ 1 मिलियन तो जीजीडी पे हो रहा है, ओपीडी पे 2 लाख बच्चे हैं, टेलीग्राम पे 3.5 लाख बच्चे हैं, एप्लीकेशन पे 4 लाख बच्चे हैं, वेबसाइट दिल्ली के 25-30 हजार बच्चे वेबसाइट विजिट करते हैं, और अभी अभी शुरू किया अपना बातचीत का प्लेटफॉर्म, उस पे भी पहले एपिसोड से पहले ही 5-6 हजार बच्चे जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं। ठीक है, भले उसमें बड़े दर्शक भी होंगे लेकिन यहाँ से हम एज अ टीचर बच्चे ही कहते हैं। तो भले ही कुछ नहीं किया हो लेकिन फिर भी भगवान का आशीर्वाद इतना है कि बच्चे प्रेम बहुत करते हैं, और इसीलिए ये धाराएं चलती चली जाती है और चलती जाएगी आगे भी, चिंता मत करो। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्वेज नहर के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लो भाई, थोड़ा डिटेल और थोड़ा वो देखो नक्शों में और भी क्लियर हो जाए था। इसका निर्माण कब किया है, 1869 ईस्वी में किया है। इसके वास्तुकार पूछे तो फर्डिनांड डी लेसेप्स है। कुल लंबाई इसकी 160 किलोमीटर है। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था, जो 1957 से लागू हुआ। एक एक प्रश्न जो बनता है सब दे दिए। एवर गिवन जहाज के माध्यम से 2007 में इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया, फंस गया था ये, क्योंकि ये इतनी चौड़ी नहीं है, ये 160 किलोमीटर तो लंबाई है इसकी। ठीक है, ये देखो ये यहां से स्वेज नहर निकाली गई है, ये यहां से स्वेज नहर निकाली गई है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। ये एशिया और अपने अफ्रीका के मध्य, एशिया और अफ्रीका, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है, और बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिख भी रही है आप लोगों को, स्वेज कैनल लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, ये लाल सागर है, या ऊपर भूमध्य सागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम। लो स्वेज नहर कंप्लीट। अब आते हैं आगे, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत चोटियां। अब देखो ये जो है आप लोगों के लिए फिजिकल मैप लिया है, इसमें क्या आप लोगों को नदियां दिखेगी, इसमें आप लोगों को ये जैसे एटलस माउंटेन्स है, एटलस पर्वत श्रृंखला है, ये दिखेगी आप लोगों को। यहाँ पे जो है सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट दिखेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे सारा डेजर्ट दिखेगा। दक्षिण में आओगे तो यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कोंगो रिवर बहती है ये। तो एक एक चीज जो है आप लोगों को यहाँ दिखेगी। ये जो है नील नदी है, नील का मुहाना भी ये स्वेज नहर के पास ही है, नील का मुहाना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। सारी चीजें आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से देखें। यदि किलिमंजारो का पूछ ले तो किलिमंजारो चोटी यहाँ पड़ती है और माउंट कैमरून चोटी यहाँ पड़ती है। तो ये चीजें देखनी है आप लोगों को, बार बार देखनी है, एक बार में याद नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है देखो कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, और ये है आप लोगों के मेडागास्कर द्वीप। ये कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, वो सोमाली बेसिन है, सोमालिया के पास पड़ती है। ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये इस तरफ तो है अटलांटिक महासागर और उस तरफ है हिंद महासागर। ठीक है, चलो टाउट देखो एटलस पर्वत। अब एटलस पर्वत कहाँ है, ये यहाँ। दिशा पूछेंगे, ध्यान रखना, अब दिशाएं पूछी जाएगी महाद्वीपों में। तो ये है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, और ये नवीन वलित मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आता है। ये अगर देश पूछ ले तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में विस्तृत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो टोबकेल पर्वत या तुबकल पर्वत कहा जाता है, जो 4165 मीटर है। ये 4166 भी पढ़ने में आया है। ठीक है, तो ये तुबकल पर्वत जो है वो एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। एटलस माउंटेन कहाँ है, यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना। किलिमंजारो पर्वत तो ये केन्या और तंजानिया में विस्तृत है। ये यहाँ पे ये रहा किलिमंजारो। ठीक है, ये कहाँ है, केन्या और तंजानिया में विस्तृत है। ये किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है।
अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी लिख लेना यहां पे, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर है और ये तंजानिया में तो है, लेकिन एक्चुअल में ये केन्या और तंजानिया दोनों के अंदर विस्तृत है। फिर माउंट केन्या और आता है। माउंट केन्या कहां है? माउंट केन्या केन्या के अंदर ही है, जो अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी है माउंट केन्या। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। फिर देखो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पे? साउथ अफ्रीका नीचे है, दक्षिण अफ्रीका में है, ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी में आता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थवाना नतलैनियाना, 3,482 मीटर। ये किसकी ऊंची है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कैमरून पर्वत, अभी आप लोगों को मैंने यहां पे बताया भी था, ये रहा कैमरून पर्वत, ये रहा कैमरून पर्वत। तो ये यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैमरून पर्वत कहां है। ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी यदि ध्यान रखनी है तो ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी यहां है। ठीक है, ड्रेकेंसबर्ग कहां है? यहां, इसीलिए कह रहा हूं मैप अच्छे से देखना। और ये कैमरून पर्वत है। ठीक है, अफ्रीका के कैमरून देश में है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कैमरून ही है, जो 4,070 मीटर ऊंची है, ज्वालामुखी से निर्मित है ये भी। और फिर आ जाती है माउंट केन्या, केन्या देश के अंदर 5,199 मीटर, और ये अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी है, अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी। लो टाब्रो स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार जानते हैं। ऐसे अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका में पठार बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पठारों का महाद्वीप, पठारों का महाद्वीप भी कह देते हैं। ठीक है, देखो होगर और तासिली का पठार ये अल्जीरिया देश के अंदर है। अदमावा का पठार ये कैमरून और नाइजीरिया में पड़ता है। जोस का पठार ये नाइजीरिया में है। दमारा लैंड और नामालैंड का पठार ये नामीबिया में है। हाईवेल्ड और नुएल्दबर्ग का पठार ये दक्षिण अफ्रीका में, और दारफूर का पठार दक्षिणी सूडान और सूडान के मध्य है। यहाँ दक्षिणी सूडान और सूडान के मध्य यहाँ पड़ता है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, जैसे कि ये रहा जोस का पठार, ध्यान से देखोगे ना तो आप लोगों को ये लीबिया का डेजर्ट है। ठीक है, ये न्यूबियन डेजर्ट है, अभी आगे आएंगे डेजर्ट वाले भी, तो इनको अच्छी तरीके से स्टडी करना। ठीक है, ये कटांगा पठार है, यहाँ पे यहाँ कटांगा का पठार है, बाई पठार है, बहुत सारे पठार है, जिसमें से मैन मैंने आप लोगों को नोट करवा दिए। ठीक है, चलो टाब्रो आगे बढ़ा। प्रमुख मरुस्थल, अब विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। यदि अंटार्कटिका और इनको आर्कटिक को माने मरुस्थल के अंदर, ये शीत मरुस्थल में आते वैसे अंटार्कटिका और अपने आर्कटिक, वैसे मरुस्थल यानी कि जहां वनस्पति नहीं होती है। और ये जो है जैसे सहारा वगैरह, ये शुष्क उष्ण मरुस्थल के अंदर आते हैं। तो इनमें ये नंबर 1 पे है। यदि उनको भी माने शीत मरुस्थलों को भी, तो नंबर 3 पे आएगा सहारा, लेकिन नंबर 1 पे याद रखना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और विश्व का अधिकतम तापमान भी इसके लीबिया में दर्ज किया गया। और लीबिया के अंदर भी पूछ ले के बताओ टाब्रो कटे, तो अल अजीजिया, कहां पे? अल अजीजिया के अंदर, अल अजीजिया के अंदर लीबिया में सर्वोच्च तापमान इसका दर्ज किया गया। यहाँ बद्दू जनजाति का निवास है, और इसका फैलाव, इस मरुस्थल का फैलाव लगभग 11 देशों के अंदर है। कहां पे? ये रहा यहाँ पे सहारा डेजर्ट जो है, ये देखो ये यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ऊपर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ये पूरा मैप जो है डेजर्ट वाला ही मैप शामिल किया है। या न्यूबियन डेजर्ट है, ठीक है, या नैनकिल डेजर्ट है, या गुबन डेजर्ट है, या चालबी डेजर्ट है। बहुत सारे डेजर्ट है, जिसमें से मुख्य मुख्य जो पूछे जाते हैं वो तो मैं शामिल कर रहा हूं। बाकी इनकी लोकेशन आप लोगों को खुद देखनी है, लोकेशन खुद देखनी है। ये मैप भी बहुत काम का है, इसमें भी आप लोगों को भूमध्य सागर, लाल सागर सब कुछ दिखेगा बढ़िया यहाँ से। ठीक है, ब्लू डेजर्ट कहाँ है वगैरह सब। तो नूबियन मरुस्थल ये सूडान और मिस्र में फैला हुआ है। नाबी मरुस्थल ये नामीबिया देश में स्थित है, यहाँ हांटोन जनजाति है। तो ये चीजें पूछी जा सकती है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, यहाँ बूशमैन जनजाति निवास करती है कालाहारी के अंदर। क्या ध्यान रखोगे? कालाहारी में बूशमैन जनजाति। और एक पता है आप लोगों को पक्षी आता है शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग पक्षी आता है,
वो भी यहाँ पे सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है, सबसे बड़ा पक्षी भी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग के बाद में नाम आता है एमू का, मैंने फोटो डाला था पता है, वो शुतुरमुर्ग नहीं था, वो एमू था। शुतुरमुर्ग के गर्दन पे बाल नहीं होते, सीधी लंबी लंबी गर्दन दिखती है? और एमू के जो है गर्दन पे भी बाल होते हैं। एमू उससे शुतुरमुर्ग से थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो सारा मरुस्थल है ये एक तरीके से याद रखना हम्माद प्रकृति का है। हम्माद कैसा होता है? हम्माद यानी कि रेत प्लस पत्थर दोनों, तो हम्माद प्रकृति का ये मरुस्थल है। चलो आगे बढ़ा। ओके, इसी के साथ में आज का अपना ये सेशन, आज की अपनी ये क्लास पूरी हुई। लगभग 30-35 मिनट की क्लास में आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारी चीजें और बहुत सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ऐसी ही इसी बेसिस पे ये क्लासेस चलती चली जाएगी, लेकिन याद रहे ये सभी के लिए फायदेमंद नहीं है। फायदा सिर्फ उन्हीं को होगा जो नियमित रहेंगे। तो नियमित रहना आप लोगों के हाथ में है। मैं नियमित हूं, चाहे मेरा कितना भी काम हो, कहीं जाना है, कहीं भी कोई भी कैसा भी काम है, लेकिन आप लोगों की क्लास की व्यवस्था पहले मैं करता हूं। तो इसलिए जितना नियमित रह जाओगे तो जीवन में यह समझ लेना कि आप लोग सफल हो जाएंगे। सफलता की एक ही परिभाषा मैं जानता हूं, नियमित रहना। यदि आप किसी भी काम के प्रति पूरी श्रद्धा से नियमित होकर काम करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करके देख लीजिए, आप असफल नहीं हो सकते। ये मेरा खुद का अनुभव है और आप इसे जरूर अपनाइए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस क्लास को, इस सेशन को अपन यहीं पे पूरा करते हैं। कल दूसरी क्लास आप लोगों के लिए ठीक इसी समय आएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।